हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। सो अभी अभी मैंने स्टडी का 1 स्लॉट कंप्लीट किया है। ये स्टडी का 1 स्लॉट मेरा 2 आवर्स का था एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30 और तो मेरा आज का कंप्लीट हो गया। जो मैंने स्लॉट 1 में डिसाइड किया था कि मुझे ये टॉपिक रेडी करना है, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सो मैं सुबह सुबह घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री लगा रही थी। सो अभी तो बस सुबह का 1 स्लॉट कंप्लीट हुआ है। 2 घंटे पर्याप्त मैंने अच्छे से पढ़ाई करा है बिना ब्रेक का। और पता नहीं अब मेरे अंदर कैसे ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया है, नहीं तो पहले मैं बिना ब्रेक का केवल 45 मिनट ही बैठ पाती थी। पर आज तो मैं 2 आवर्स कंटिन्यू सुबह सुबह। मुझे लगता है मौसम भी अच्छा है। सो मैं कर रही थी अभी रिवीजन एंड बंगाल विभाजन से लेकर के आज मैंने टारगेट सेट रखा था कि मुझे यहाँ तक कंप्लीट करना है पूरी रीडिंग, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो मैंने यहाँ तक पूरा जो इसका दिया हुआ है मटेरियल ये रीडिंग कर लिया है और अब बारी है क्वेश्चन आंसर लगाने की। पर ये मैं अभी स्पेक्ट्रम से गांधी नेरा पढ़ लूँगी एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन लगाऊंगी, तब जा करके एक टॉपिक मेरा अच्छे से रेडी हो पाएगा। और अभी स्पेक्ट्रम से आज मुझे 2 टॉपिक रेडी करना है। जैसे कि मैंने मार्क करके पहले ही रखा हुआ है, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ये जस्ट मुगल काल का एंड हुआ है एंड उसके बाद जो राज्यों का उदय हुआ है, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब जो राज्य हैं। और आप पिछले 2024 का यूपीपीसीएस का पेपर देखोगे तो इन जगहों से मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है और मैंने एनालिसिस भी किया था। तो जो स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय है इसके बारे में, इसके पहले शासक कौन है, इनके अंतिम शासक कौन है और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, तो ये सब देखना है। तो ज़्यादा नहीं है, वैसे ये ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता है। इसको पढ़ने के बाद फिर मैं लगाऊंगी एक टेस्ट, और मैं टेस्ट कहाँ से लगाने वाली हूँ वो भी आपको चलो दिखा देती हूँ इसी वीडियो में। तो इसको बंद करते हैं एंड 1 मिनट। ये रहा मेरा फ़ोन, अभी बज रहे हैं 10:26। पासवर्ड हटा देते हैं नेट को और अभी मैं सर्च करूँगी टॉपर्स कोड। ये आ गया। सो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से ऐप से टेस्ट लगाती हूँ, तो आप देख लो, ये टॉपर्स कोड ऐप है। इन्हीं मानस पांडे कोई सर है, इन्हीं का यही चलाते हैं और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है। सो मैं बहुत पहले इनका वीडियोस देखती थी, पर अब तो सेल्फ स्टडी ही करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पर मैंने इनका टेस्ट खरीदा हुआ है और टेस्ट मैंने इसलिए भी खरीदा हुआ है ना कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट है या आपको ईजी पड़ता है। कंटेंट में जाएंगे हम और देखो, करंट अफेयर तो मैं इनका नहीं देखती हूँ, मैं अपना खुद से क्रॉनिकल वगैरह से रेडी करती हूँ। ये है आरओ का प्री स्पेशल फुल टेस्ट, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट है। बायोलॉजी है, यूपी स्पेशल है, केमिस्ट्री के 2 फुल लेंथ टेस्ट है। जैसे कि यूपी स्पेशल का मैं आपको दिखा देती हूँ, 140 क्वेश्चन के पूरा एक टेस्ट मैंने अभी तक इसमें से लगाया हुआ है और बाकी इधर टॉपिक वाइज सारे दिए हुए हैं। और मुझे इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी कि न्यू पैटर्न पर भी फुल लेंथ टेस्ट है। और इसमें आप देखोगे ना, मैंने अभी तक 5 टेस्ट लगा रखा है और आप इसमें देखोगे कि इसमें मतलब ठीक ही क्वेश्चन का रहता है, थोड़ा इजी लेवल रहता है। मतलब आप देखोगे इन्होंने सारे पीवाईक्यू जो है ना उसको ही पूरे बेस्ड करके क्वेश्चन के रूप में डाल रखा है। फुल लेंथ जीएस पेपर का है, हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट है और मैंने हिंदी के तो सारे ही लगा रखे हैं, मतलब आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी मुझे इस ऐप की बात ये लगती है कि इन्होंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, कुछ उधर उधर से नहीं, जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है बस उसी को ही इसमें ऐड किया हुआ है। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज यहाँ पर क्विज दिया हुआ है। जैसे एंशिएंट में 41 टेस्ट है और ये सारे, जैसे एंशिएंट का खोलते हैं, जैसे मैंने ये मिडिएवल का खोला है, अभी तक मैंने 2 टेस्ट लगाया है क्योंकि अभी मिडिएवल में पढ़ नहीं रही हूँ इस वजह से। तो ये 20 मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल, तो इसमें से करना होता है। और यहाँ पर देखो आप टॉपिक वाइज सारे टेस्ट दिए हुए हैं। बैक जाएंगे,
एंड देखो सारे टॉपिक वाइज, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के 41 टेस्ट हैं तो मिडिएवल के 30 हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 64 है, तो मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री करूंगी। और मुझे पढ़ना है स्वायत्त राज्यों का उदय, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन लगाने हैं। पर इससे पहले मैं स्पेक्ट्रम से राज्यों का उदय हुआ है वो टॉपिक पहले कंप्लीट करूंगी एंड देन उसके बाद यहाँ से टेस्ट लगाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा टॉपिक एक रेडी हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं। फिर पॉलिटी में है 55 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, बायोलॉजी। सो कुल मिलाकर के इतने टेस्ट हैं जो कि करने हैं। ये ऐप है जिससे मैं टेस्ट लगाती हूँ। और वैसे एक बात और है कि सुबह का टाइम जब आपका प्रोडक्टिव हो जाता है ना, तो बाकी सारा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा ही जाता है। मतलब सबका तो मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ऐसा होता है। सुबह का टाइम मेरा प्रोडक्टिव जा रहा है तो पूरा दिन मेरा अच्छा जाने वाला है और एक मन में सेटिस्फैक्शन रहता है। लेकिन अगर सुबह का टाइम ही अगर मेरा ख़राब हो जाता है, मान लो कभी मैं लेट से उठ गई या सुबह के टाइम पे कोई आ गया या कुछ भी किसी वजह से बस स्टडी टेबल पर नहीं आ पाई, तो फिर दिक्कत होने लगती है। सो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टडी कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक तो रेडी किया, पर अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। 11:14 हो रहा है और अभी तक हुआ है ये थोड़ा सा रात का दूध, इसको गर्म करेंगे एंड मैं अभी खाने वाली हूँ दूध रोटी। तवा मैंने बिठा दिया है, एक रोटी का मैंने आटा भी लगा लिया है, थोड़ा बड़ा है, और इसी का मैं एक रोटी जा रही हूँ बनाऊंगी। मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैं क्या क्या चीज़ कहाँ से रेडी कर रही हूँ। अभी मैं कुछ दिनों से मैंने लूसेंट निकाला है एंड इससे मैं फैक्ट रिवाइज कर रही हूँ। और लूसेंट में मैंने अभी पॉलिटी से पढ़ना शुरू किया है। तो भारतीय संविधान पढ़ना है, ये राज्यों का पुनर्गठन। आप देखोगे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, जैसे या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राज्यों का गठन कब हुआ। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हैं। तो इनको याद करने के लिए लूसेंट से अच्छा चीज़ कुछ और नहीं है, क्योंकि लूसेंट में देखो एक जगह पर दिया हुआ है किन किन राज्यों की स्थापना कब कब हुई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ से रेडी करना इजी हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो अगर और ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी तो लंबा व्लॉग होगा और फिर आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था कि आपको टॉपिक किस तरीके से रेडी करना है एंड प्रॉपर तरीके से किसी टॉपिक को आप पढ़ो, देन घटना चक्र से उस टॉपिक का क्वेश्चन लगाओ और एट लास्ट जाकर के किसी भी आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लो। इस तरीके से आपका वो टॉपिक अच्छे से रेडी हो जाएगा। यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। ईश्वर की कृपा रही तो रिजल्ट आपके ही फेवर में होगा। बस मेहनत करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।